बड़ी मेम साहब जल्दी आइए। देखिए छोटी मालकिन ने मेरे साथ क्या हरकत की है। बेओ, मैं क्या हरकत कर रही हूँ? और ये गाल पे क्या किया है तूने? पागल वागल तो नहीं हो गया है? अरे मेम साहब आपको शर्म नहीं आती? अरे अपने घर के नौकर के साथ कोई ऐसा करता है क्या? आने दीजिए बड़ी मालकिन को, सब कुछ बता दूंगा मैं। पागल तो नहीं हो गया? क्या बोले जा रहा है? हाँ, मालकिन। क्या हुआ राजू, तू इतनी देर से चिल्ला क्यों रहा है? मेम साहब चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? देखिए ना छोटी मेम साहब ने मेरे साथ क्या हरकत की है। अरे मेरे गाल में पप्पी ली है इन्होंने। क्या रिद्धि, क्या है ये सब? ये क्या किया तूने? मम्मी आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये सब किया होगा? अरे बकवास करे जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आप इसकी बात पे विश्वास कर रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए आप। मेम साहब झूठ मत बोलिए वरना पाप लगता है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मेम साहब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रहा था तो छोटी मेम साहब ने मौका देख के मेरे हाथ से झाड़ू फेंक दिया और मुझे अपने पास बुलाने लगी। जब मैंने मना किया तो मेरे साथ ये सब कर दिया। देखिए मुझे तो शर्म आती है। अगर बाहर के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी आपके घर की? अबे ओ, बकवास ना बंद कर अपनी। क्या बकवास किए जा रहा है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मम्मी आपको पता है ना मेरा रिश्ता होने वाला है, मैं ये सब कर भी नहीं सकती। झूठ क्यों बोल रहा है तू? अरे वो झूठ कहाँ बोल रहा है, उसके गालों पे निशान तो देख। रिद्धि, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए बेटा कि तू एक नौकर के साथ इस तरह की हरकत करेगी? देख बेटा, अब तो ये रिश्ता मुझे तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि बदनामी हो जाएगी हमारी। मम्मी आप क्यों रिश्ता तोड़ने पे तुली हैं? मैं कह रही हूँ ना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ और मुझे उसी से शादी करनी है। आपको एक नौकर की बात पे विश्वास है, अपनी बेटी की बात पे विश्वास नहीं है आपको? मेम साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने तो इस घर का नमक खाया है। देखिए मुझे तो वैसे भी शक है। मैंने ना कई बार देखा ये रात रात भर फोन से बात करती हैं लड़कों से। मुझे तो लगता है कि इनका ना चक्कर चल रहा है और भी लड़कों से और इन्होंने आज मेरे साथ ही हरकत की। अगर अगर मेरे घर वालों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? देखो मम्मी, अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं पहले कर चुकी होती ना। और रात रात भर क्या फोन पे बात करती हूँ? बकवास करे जा रहा है। कब देख लिया तूने? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, आप इसकी बात पे विश्वास मत कीजिए। देख बेटा, अब मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। इस घर से तो अब जाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ नहीं रख सकती, पर इस घर से तू नहीं, ये नौकर जाएगा। मालकिन ये क्या बोल रही हैं? सारी गलती तो आपकी बेटी की है ना, फिर मुझे इस घर से क्यों निकाल रही हैं आप? क्यों निकाल रही हूँ? अरे मेरी बेटी ने कल ही मुझे सब कुछ बता दिया था जो तूने हरकत की थी ना इसके साथ। मेम साहब आपको पता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। देखिए आज मौका अच्छा है, आज तो बड़ी मालकिन भी घर पे नहीं है। आप चलिए ना, हम दोनों भाग चलते हैं। पागल हो गया है क्या तू? क्या बकवास कर रहा है? हाँ मेम साहब मैं सच बोल रहा हूँ। आपको पता है मेरी ना आप पे काफ़ी दिनों से नज़र थी पर आज तक मैं आपसे बोल नहीं पाया। आज मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और आपसे अपनी दिल की बात कह दी। देखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको ज़िंदगी भर खुश रखूंगा। सुन, ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। तू इस घर का नौकर है और नौकर बन के रह, समझा? और तुझे पता है ना मेरी शादी तय हो चुकी है, मेरी शादी होने वाली है अगले महीने। तू बकवास करे जा रहा है। मेम साहब पर मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ ना, और आपसे वादा करता हूँ आपको ज़िंदगी भर खुश रखूंगा। एक कान पे लगाऊंगी ना अभी सीधा हो जाएगा। बकवास करे जा रहा है तब से। सुन, अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो बड़ी मेम साहब को बता दूंगी, तुझे यहाँ से धक्के मार के निकालेंगी। हट यहाँ से अब। तू मुझे एक बात बता कि तूने क्यों किया ऐसा? अरे तू इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहा है, नमक हराम, मेरी बेटी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मेम साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मैं बहक गया था। देखिए मैं आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तूने जो घटिया हरकत की है ना, वो माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। तो तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी बेटी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाएगा और मैं तुझे माफ कर दूंगी? मैं तुझे माफ नहीं करने वाली, इसकी तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। नहीं नहीं मेम साहब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। देखिए मैंने इस घर में काफ़ी सालों से काम किया है,
आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप, मुझसे गलती होगी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद ना मैं आपको बहन की नज़रों से देखूंगा। अपनी एक गंदी जबान से ना मुझे बहन मत बोल। बहन भाई का रिश्ता ना इतना पवित्र होता है और तू उसको इतना गंदा कर रहा है। कोई बहन नहीं हूं मैं तेरी, समझा? अब अपनी घटिया सी शक्ल उठाओ, निकल यहाँ से। कल जा यहाँ से। बेटा तू परेशान मत हो। अरे ये तो अच्छा हुआ कि उसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई, नहीं तो पता नहीं है क्या कुछ करता। पर तू चिंता मत कर, तू आराम से बैठ और गुस्सा थूक दे। मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। जी मम्मी।